Good morning, children. Welcome in your maths class. Today we will learn about triangle and its property. Okay, student. Yesterday we will talk about lines and angles and transversal line also in it, isn't it? तो अगर ट्रांसवर्सल लाइन में मैं आपको बताना भूल गई थी, हमें इसमें से सेलेक्ट करना था कौन सा ट्रांसवर्सल लाइन है और कौन सा नहीं, और मैंने तीनों बता रखी ट्रांसवर्सल लाइन है. तो सॉरी फॉर डैट. लेट्स सी. ट्रांसवर्सल लाइन मतलब वो लाइन जो दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स को कट करती है. तो यहाँ पे जो लाइन आई है ये कितने पॉइंट्स को कट कर रही है? दो. तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ट्रांसवर्सल. बट लेट्स सी दिस वन. ये कितने पॉइंट्स को कट कर रही है? एक ही. और एक पॉइंट को कट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल नहीं होती है. इट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्ट लाइन. तो ये लाइन हमारी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है. और ये वाली लाइन क्या है? ये भी दो पॉइंट्स पे कट कर रही है. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, सो मूव ऑन. ट्रायंगल. ट्रायंगल क्या होता है? वो ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके पास 3 साइड्स हो, 3 वर्टेक्स हो और 3 एंगल्स हो. ओके, डैट मीन्स किसी भी प्लेन्स को ट्रायंगल क्या करता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. लेट्स सी, दिस इज ट्रायंगल एंड द इंटीरियर पार्ट, अंदर के जो पार्ट्स है ट्रायंगल्स के उसको हम इंटीरियर कहेंगे, जो बाहर के पार्ट्स हैं हम उसको एक्सटीरियर कहेंगे, और जो ये बाउंड्री है, जो लाइन सेगमेंट है हमारे, इसको हम बाउंड्री कहेंगे. ओके, एंड ट्रायंगल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ट्रायंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ इट साइड. एक साइड्स के बेस पे और दूसरा उसके एंगल के बेसिस पे. ठीक है, तो साइड के बेसिस पे 3 टाइप्स के हैं और एंगल्स के बेसिस पे भी 3 टाइप्स के ट्रायंगल हैं. तो लेट्स सी द फर्स्ट वन. ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल हों उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल. ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है. ऐसे ट्रायंगल जिनके पास दो साइड इक्वल हो, मतलब ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ऐसे साइड्स क्या होंगे हमारे? आइसोसेलेस ट्रायंगल. ऐसे ट्रायंगल जिसके साइड्स आपस में इक्वल ना हो, दैट मीन्स कोई भी 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल में, तीनों आपस में इक्वल ना हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम स्केलियन ट्रायंगल कहेंगे. ओके, नेक्स्ट एंगल्स. एंगल्स के थ्रू कैसे हम डिवाइड किया गया है ट्रायंगल्स को? लेट्स सी. पहला, ऐसा ट्रायंगल जिसके जितने भी एंगल बने हैं सबके सब तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक्विट एंगल ट्रायंगल. नेक्स्ट, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री के, एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर होता है, मतलब इसमें दो अगर ले लेंगे तो ये ट्रायंगल नहीं होगा, बिकॉज ट्रायंगल में ऐसा होता ही नहीं है कि दो ही एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो. ओके, बिकॉज उनका सम ही 180 होता है, तो उसमें हमें तीनों एंगल को लाना ही लाना होता है. तो लेट्स सी, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है उसको हम राइट ट्रायंगल कहते हैं. और ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक एंगल, कोई भी एक 90 डिग्री से बड़ी हो, तीनों नहीं, कोई भी एक, एक्यूबिट में तीनों, राइट में एक और ऑब्ट्यूस में भी एक. ओके, नेक्स्ट, मीडियन ऑफ ट्रायंगल. मीडियन होता क्या है? किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या होता है ये तो पता है ना. कोई भी लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट मतलब जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में. तो मीडियन को हम डिफाइन करते हैं, जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स के 3 लाइन सेगमेंट हैं, इन तीनों के मिड पॉइंट को पहले पॉइंट आउट कर लें और उस मिड पॉइंट से उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है उसको उससे मैच कर दें. जैसे इसका अपोजिट ये था, इसका अपोजिट ये था और इसका अपोजिट ये था, इसको मिला दिया, देन दिस इज कॉल्ड मीडियंस ऑफ एनी ट्रायंगल. ओके, जहाँ पे आके तीनों के तीनों मीडियंस आके मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियंस क्या होते हैं? जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो मीडियंस होते हैं वो परपेंडिकुलरली अपोजिट साइड्स में होते हैं. ठीक है, मतलब तीनों ट्रायंगल्स के बेसिस पे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दिया है. और आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है? बेस के परपेंडिकुलर होता है. और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? जो तीनों के तीनों मीडियंस हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, बिकॉज तीनों लेंथ इक्वल होगा तो मिड पॉइंट तीनों का सेम होगा. दैट्स वाई वहाँ से जो सेंट्रॉइड जो मीडियन हम ड्रॉ करेंगे वो इक्वल होंगे. नेक्स्ट आता है एल्टीट्यूड. यहाँ हम मिड पॉइंट की बात कर रहे थे, एल्टीट्यूड में हम परपेंडिकुलर लाइन की बात करेंगे. तो ऐसा ट्रायंगल, जैसे ऐसा ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलरली हम लाइन ड्रॉ करें
जस्ट अपोजिट साइड के वर्टेक्स से। जैसे इसमें भी हमने अपोजिट साइड से मिलाया था, बट ये मिड पॉइंट था, और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, ये जो सिंबल दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर का सिंबल है, सो डोंट बी कंफ्यूज। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अल्टीट्यूड के। इक्विलेटर ट्रायंगल में ये अपोजिट साइड्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस को क्या करता है, जो इक्वल वाला बेस है वहाँ से ड्रॉ करेंगे, वो अनइक्वल वाले बेस को क्या करता है, आपस में बाइसेक्ट करता है। इक्विलेटर ट्रायंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। एल्टीट्यूड ड्रॉन एन इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। ये चारों थे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो एल्टीट्यूड के थे। तो एल्टीट्यूड जहाँ आके मिलता है, ट्रायंगल्स के एल्टीट्यूड जहाँ आके आपस में मिलते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर कहेंगे। मीडियंस जहाँ आके मिलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे। ओके, इन दोनों में बस डिफरेंस ये है, जो मीडियंस होता है वो मिड पॉइंट से हम अब उसके अपोजिट वर्टेक्स पे मैच करते हैं, और जो हमारा एल्टीट्यूड होता है वो परपेंडिकुलर लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स है उसके अक्रॉस हम ड्रॉ करके बनाते हैं। तो ये जो ऑर्थो सेंटर होता है, एक्विट एंगल जब बनाते हैं हम, एक्विट एंगल ट्रायंगल, तो वो इंटीरियर है, जो ऑर्थो सेंटर होता है वो अंदर बनता है तब, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो वर्टेक्स को कंटेन करके, मतलब एक वर्टेक्स को लेके तो वहाँ पे फॉर्म होता है। लेकिन जब हम ऑब्ट्यूस एंगल बनाएंगे तो हमारा ऑर्थो सेंटर क्या होता है, बाहर की तरफ चला जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। 2 प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। दो प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। पहली एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें ट्रायंगल्स के सारे एंगल का सम 180 के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें क्या बोलते हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, एंगल ए, एंगल बी, सी, तीनों का सम किसके बराबर होगा, हमारा 180 के बराबर। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, जो बाहर बना हुआ एंगल है, वो हमेशा अपने अपोजिट जो अंदर दोनों एंगल हैं उनके सम के बराबर होगा। ओके, तो ये 2 प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स की, जिसके थ्रू हम बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखें, एंगल सम प्रॉपर्टी जिसमें तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जिसमें बाहर की जो एंगल होती है वो अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होती है। लेट्स सी मीडियन ऑफ ट्रायंगल। सॉरी, लेट्स सी सम क्वेश्चंस। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी हम पढ़ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। दैट मीन्स ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, हमें जो अननोन, दैट मीन्स जो एक्स वाई जो भी वैल्यू है हमें उसे फाइंड करनी है। सो लेट्स सी, ये फिगर है, ये दोनों एंगल दिए, हमें एक्स निकालना है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस है ट्रायंगल के, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी पे है ना, बिकॉज एक्स बाहर है और ये दोनों अंदर हैं। तो आप लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, बिकॉज यही दोनों अपोजिट में है, इट्स गिव यू 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल और इसकी वैल्यू दी हुई है, लेकिन एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू नहीं दी है, तो जाहिर सी बात है ये उसी प्रॉपर्टी पे लगेगा, हम निकाल लेंगे वैल्यू। दैट इज 100 एक्सटीरियर इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल 70 डिग्री प्लस एक्स, और यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 100 माइनस 70 हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन, ये कौन सी एंगल बना रही है, 90 डिग्री, इजंट इट। ये कौन सी एंगल देगी हमें, 90। तो अगर नहीं भी दिया तो ये अंडरस्टूड है, ये जो फिगर है उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि 90 डिग्री है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 125 इन दोनों के सम के बराबर होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट एंगल। ओके, तो 125 एक्स प्लस 90 डिग्री, सो एक्स इज इक्वल टू 125 माइनस 90 डिग्री, इट्स गिव यू 35 डिग्री। ओके, ये किस प्रॉपर्टी पे बेसिस था, सेकेंड प्रॉपर्टी एंगल
जिसमें एक्सटीरियर एंगल सम इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पहली प्रॉपर्टी जिनका एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है उस पे बेस्ड है। ये दो एंगल डिग्री दी हुई है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तीनों का सम 180 के बराबर होता है तो हम तीनों का सम 180 कर देंगे और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हमें क्या मिलेगा 70 डिग्री। वैसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये तीनों का सम किसके बराबर होगा 180 डिग्री। ये एंगल एक्स मतलब एक्स की वैल्यू, एंगल वाई डेट मीन्स वाई की वैल्यू, एंगल जेड डेट मीन्स जेड की वैल्यू। यहाँ पे एक्स दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक्स रखा। इसको ऐड कर लेंगे और एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा 40 डिग्री। ये कौन से प्रॉपर्टी पे बेसिस था, प्रॉपर्टी नंबर 1। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें हमें दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करके करना है। ये फिगर है और इसमें हमें एक्स की भी वैल्यू निकालनी है, वाई की भी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमें एक्स की वैल्यू निकाल लें बिकॉज अपोजिट इंटीरियर एंगल दे रखा है तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 लिखा है बिकॉज एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो 50 + 60 इट्स गिव यू 120, तो हमें एक्स की वैल्यू 120 मिल गई। अब हम इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2 दिया हुआ है, तीसरा निकल जाएगा बिकॉज तीनों का सम किसके बराबर होता है 180 के। 50 + 5 + 60 इट्स गिव यू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी, डैट मीन्स एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया। नेक्स्ट सी दिस क्वेश्चन अगेन, ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के इक्वल होगा तो 120 = 50 + x, सेकेंड प्रॉपर्टी जो थी। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, x मिल गया मतलब 2 एंगल पता है, तीसरी निकालनी है। पहली वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, x + 5 + 50 = 180, x की वैल्यू पुट कर देते हैं और ऐसे ही दोनों को ऐड करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, वी गेट 60 डिग्री। ओके, तो ये थे 2 क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे। पहला जो था वो सेकेंड प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 2 था वो पहले प्रॉपर्टी पे था और ये क्वेश्चन नंबर 3 दोनों का मिक्स करके था। दैट्स ऑल, थैंक यू चिल्ड्रंस।